डियर पेरेंट्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। नेचर्स किट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु। बच्चों में होने वाले सूखा रोग के विषय में आज के इस वीडियो में जानकारी देने जा रही हूं। किन किन वजहों से ये रोग बच्चों को हो जाता है और कौन से उपाय कर सकते हैं आप बच्चे को इस रोग से बचाए रखने के लिए, कौन से इसके लक्षण होते हैं और कब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है, यही बताने जा रही हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो अगर पसंद आ जाएगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और वीडियो अच्छी लग जाएगी तो इसे औरों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि न्यू पेरेंट्स को इसकी जानकारी हो जाए। जब बच्चा छोटा रहता है, अगर उससे सूखा रोग है तो उसे पहचानने के लिए आपको कुछ लक्षणों को ध्यान रखना होगा। जैसे कि बच्चे के जो कूल्हे होते हैं और घुटने होते हैं, रीढ़ की हड्डी होती है, यहाँ पर दर्द होता है, यानी हड्डियों में दर्द होता है। छूने मात्र से भी बच्चे को दर्द होता है। बच्चे का जो पेट होता है वो थोड़ा फूला हुआ रहता है, लेकिन उसके हाथ पैर जो होते हैं वो थोड़े कमज़ोर दिखाई देते हैं। बच्चा जो उसका मूवमेंट होता है, यानी कि जैसे क्रॉलिंग हुआ या फिर चलना हुआ, तो इन चीज़ों को वो करने में देरी करता है क्योंकि उसमें विटामिन डी की कमी होती है। दरअसल ये जो होता है सूखा रोग, ये अनुवांशिक भी हो सकता है, यानी कि आपके घर में फैमिली में पहले से किसी को हो ऐसा, जो बच्चे के माता पिता हैं उनको, या फिर उसके दादा दादी को, या फिर नाना नानी को अगर ऐसी प्रॉब्लम रही है तो बच्चे में भी वो आ सकता है। लेकिन इसके अलावा विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी की वजह से भी ये होता है। और कभी कभी कुछ जन्मजात बीमारियां भी ऐसी होती हैं जिसकी वजह से कि बच्चे में ये तकलीफ होती है। मैं अपनी तरफ से आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, बच्चे के जो रीढ़ की हड्डी है, कूल्हे, घुटने, इन सब जो जोड़े हैं वहाँ पर दर्द महसूस होता है, और बच्चा जैसे कि उसके दांत आने में भी जो होती है देरी होती है अगर उसे सूखा रोग है, और बच्चा थोड़ा सुस्त दिखाई देता है, पेट फूला हुआ रहता है, यानी पेट ऐसा लगता है आपको कि हाँ, पेट से लगता है कि बच्चा तंदुरुस्त है, लेकिन बाकी उसका जो पूरा शरीर है उसकी स्किन तक सूखी हुई दिखाई देती है, हाथ पैर एकदम पतले पतले दिखाई देते हैं, तो आप समझ जाइए कि बच्चे में कहीं किसी हद तक सूखा रोग है। तो आप सबसे पहले डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, क्योंकि बच्चे के शरीर में विटामिन की कमी किस हद तक है। अगर आपके घर में किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो, क्योंकि अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम पहले से रही है तब तो सिर्फ आपको जो मैं आगे चल कर के आपको घरेलू उपाय बताऊंगी उसे आप अपना लीजिए, क्योंकि पहले से ही किसी को रहा है तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर पहले से किसी को नहीं रहा है तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, क्योंकि अगर कोई बीमारी की वजह से बच्चे में सूखा रोग आया है तो उसका भी इलाज संभव हो जाएगा और समय रहते पता चल जाएगा कि किस बीमारी की वजह से हुआ है। और अगर जैसे कि विटामिन की कमी, विटामिन डी, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी की वजह से हुआ है, तो उस विटामिन की कमी किस हद तक बच्चे में है ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि आप घर पर क्योर कर सकती हैं जो खाने पीने की सामग्री होती है उसके ज़रिए, या फिर बच्चे को आपके इस घरेलू उपाय के साथ साथ सप्लीमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर बहुत अधिक मात्रा में बच्चे में विटामिन की कमी है तो सिर्फ आपके इन घरेलू उपायों से वो पूरी तरह से बच्चा नहीं डेवलप कर पाएगा, यानी कि उसे वो पूरा नहीं पड़ेगा और बच्चे का जो ग्रोथ है, जो उसका डेवलपमेंट है, वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। और समय रहते इसे क्योर कर लेना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो सके, उसका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा हो सके। तो इसलिए अगर आप नोटिस कर रही हैं कि बच्चे में ये तकलीफ़ें हैं तो आप एक बार डॉक्टर के पास ज़रूर चली जाइए ताकि आपको सही मार्गदर्शन मिल सके कि दरअसल में बच्चे को किसी बीमारी की वजह से है या फिर उसे विटामिन की कमी है, और विटामिन की कमी है तो किस हद तक है। क्या आप सिर्फ घर पर खाने पीने की सामग्रियों पर ध्यान दे करके, या फिर बच्चा आपका ब्रेस्ट मिल्क पर है तो आप उन चीज़ों को जो इन मतलब विटामिन के लिए जिम्मेदार होते हैं उसे खा पी करके आप अपने ब्रेस्ट मिल्क की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसे अच्छी करके, बेहतर करके आप अपने बच्चे के इस तकलीफ़ से उसे निजात दिला सकती हैं। और अगर सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी साथ में तो फिर वो भी समय रहते चालू कर लेना ज़रूरी हो जाएगा। तो इसलिए डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। अब विटामिन डी की कमी अगर है तो उसकी वजह से
जो फास्फोरस और कैल्शियम होता है ये दोनों शरीर में अवशोषित नहीं हो पाता है, यानी वो बच्चे के शरीर में बन नहीं पाता है। तो इसलिए विटामिन डी बेहद ज़रूरी है। अब विटामिन डी अगर नवजात शिशु है, आपका ब्रेस्ट मिल्क पीता है, तो आप कोशिश करें कि बच्चे को धूप दिलाएं, क्योंकि धूप सबसे अच्छा रहता है विटामिन डी के लिए। तो आप धूप दिलाएं। और धूप के लिए जैसे कि अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो बहुत से लोग जब धूप में जाते हैं तो सन क्रीम लगा लेते हैं ताकि स्किन जो है वो काली न पड़ जाए। तो अगर आपके बच्चे में सूखा रोग है तो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि सन क्रीम लगाने से जो धूप की किरणें होती हैं वो डायरेक्ट स्किन को टच नहीं करती हैं, तो जो उसका विटामिन डी का असर होता है वो बच्चे को नहीं मिल पाता है। तो इसलिए अगर सूखा रोग की कमी है और आप बाहर जा रहे हैं बच्चे को लेकर के, तो आप उसे इतना ज़्यादा मोटा कपड़ा न पहनाएं कि धूप उसके स्किन तक पहुंच न पाए, और कोई सन क्रीम न लगाएं। तेल आप लगा करके मालिश कर सकती हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा रहता है बच्चे को विटामिन डी शरीर में ऑब्जर्व करने के लिए। तो इसलिए आप अगर आपके घर में इतनी अच्छी धूप आती है या फिर छत पर आती है, आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ अच्छी तरह से धूप मिलती है, तो सुबह सुबह आप बच्चे को थोड़े हल्के कपड़े पहना करके लेकर के टहलिए ताकि अच्छी धूप उसे मिल सके। और अगर नहीं, आपको कभी कभार ही ऐसा हो सकता है कि धूप मिल सकता है, तो आधे 1 घंटे के लिए बच्चे को लेकर के धूप में बैठ जाइए। और अगर मालिश करते समय आपके घर में अच्छी धूप आ जाती है, तब तो ये तो गोल्ड हो जाता है आपके लिए कि आपके बच्चे को बहुत अच्छी धूप मिल जाएगी, और उससे जो धूप मिलेगी उसमें भरपूर विटामिन उसके शरीर में ऑब्जर्व हो जाएगा। तो इसलिए विटामिन डी बेहद ज़रूरी है, कैल्शियम और फास्फोरस को भी आपके बच्चे को मिलने के लिए। तो विटामिन डी का सबसे पहले इंतजाम करिए। अच्छा, जो अंडा होता है, अंडे के अंदर जो बीच वाला भाग होता है, यानी जो पीला भाग होता है, उसमें भी विटामिन डी होता है। इसके अलावा जो फिश होती है वो भी विटामिन डी के लिए होता है, तो आप उसका भी सेवन बच्चे को अगर करा सकती हैं, यानी कि बच्चा 6 मंथ से बड़ा है। अंडा वैसे 1 साल के पहले बच्चे को नहीं देना चाहिए। तो बच्चा अगर आपका इतना बड़ा है कि खाने पीने की चीज़, यानी 1 साल से बड़ा है, तो ही आप उसे फिश दे सकती हैं। यानी कि जो फिश ऑयल होता है, तेल होता है मछली का, वो बहुत अच्छा स्रोत होता है विटामिन डी का। तो अंडा और विटामिन डी के लिए मछली, इसके अलावा हरी सब्जियां, दही, ये भी बहुत अच्छा रहता है विटामिन डी के लिए। तो इन चीज़ों का सेवन करवाइए। उसके अलावा जामुन जो होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। जामुन का पाउडर भी बहुत से लोग बना करके रखते हैं और किसी भी मौसम में खाते हैं। वैसे मैं अपनी तरफ से बता दूं कि मुझे जामुन बहुत पसंद है और मैं बहुत तेज़ खाती हूँ, और ये डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो बच्चे को जामुन, संतरे, ये सब चीज़ें ज़रूर दीजिए, क्योंकि या ये जो चीज़ें होती हैं वो कैल्शियम से भी भरपूर होती हैं। तो ऐसे फल जो हैं वो बच्चे को ज़रूर दीजिए। पपीता दीजिए बच्चे को, ये भी बहुत अच्छा रहता है। तो इन जो हरी सब्जियां होती हैं वो खास तौर से वो ज़्यादा दीजिए, और डेयरी प्रोडक्ट जो होता है वो सब दीजिए। फिर चाहे वो पनीर हो, चाहे चीज़ हो, चाहे दूध हो, दही हो। दही बहुत अच्छा रहता है हर तरफ से, उससे बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होता है, विटामिन डी भी इससे मिलती है। तो दही ज़रूर दीजिए। तो ये तो हो गया उपाय कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने बच्चे में किसी हद तक सूखा रोग को कम कर सकती हैं। लेकिन डॉक्टर के पास जाना आपका बेहद ज़रूरी होता है, ताकि आप ये पता कर सकें कि किस हद तक आपके बच्चे को सूखा रोग है। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, इससे अगर आपके बच्चे में सूखा रोग है तो जो लक्षण मैंने बताए हैं उससे आप समझ सकती हैं। लेकिन मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगी कि कुछ बच्चे कोई एक्टिविटी जो है वो देरी से करते हैं और कोई एक्टिविटी जल्दी करते हैं। कुछ बच्चे जल्दी चलना सीख जाते हैं, लेकिन वहीं कुछ बच्चे जल्दी बोलना सीखते हैं और चलते देर से हैं। तो उतना घबराए नहीं। अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि बच्चा एकदम दुबला पतला महसूस हो रहा है और उसका डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं हो रहा है, और सूखा रोग से बाद में आगे चल कर के ये भी तकलीफ आ सकती है कि आपके बच्चे की हाइट अच्छी न हो। तो इसलिए समय रहते इसका ट्रीटमेंट करना बेहद ज़रूरी है। एक बार डॉक्टर से जब मिल लेंगी तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि किस हद तक बच्चे में है, और डॉक्टर की सप्लीमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी या सिर्फ जो विटामिन की चीज़ें हैं उसी से बच्चे का पूरी तरह से जो ठीक होना है वो हो जाएगा। और अगर आप ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को देती हैं तो आपके ब्रेस्ट मिल्क की गुणवत्ता अच्छी हो, इसलिए हरी सब्जियों का सेवन भरपूर करिए। ड्राई फ्रूट और जो डेयरी प्रोडक्ट होता है वो सब ज़रूर खाएं, ताकि आपके बच्चे की जो कमी है वो पूरी हो जाए। लेकिन कैल्शियम और फास्फोरस की कमी
तभी ही पूरी होगी जब आपके बच्चे के शरीर में भरपूर मात्रा में विटामिन डी होगा। और विटामिन डी के लिए सूर्य की रोशनी के साथ साथ कभी कभी सप्लीमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। अंडा, उसके बीच का भाग और मछली का तेल जो होता है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। दही जो है वो भी फ़ायदेमंद होता है। वीडियो अगर पसंद आ जाएगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और पेरेंट्स को भी इसकी जानकारी हो जाए। इसी तरह की नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।